हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 की जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो कवर अप कर ली होंगी एंड ऑल द एक्टिविटीज़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट कोई पॉइंट है अपना, यहाँ से सेकंड पॉइंट तक उसको ट्रांसफ़र करना। दिस इज सिंपली व्हाट वी कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये डिफरेंट टाइप से हो सकता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, ठीक है, अमीबा में जो ट्रांसपोर्टेशन है, मान लो इसके पास ये फूड वैक्यूल है, ठीक इसी तरीके से इसके पास जो है अपना वाटर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। तो ये जो होता है मूव करता है अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, यानी कि सिंपल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये मूव करता है। बट द सेम प्रोसेस इज नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर द हायर ऑर्गेनिज्म। रीज़न क्या हो जाएगा हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि एक तो वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। सेकेंड रीज़न क्या हो जाएगा कि जो लोकेशन है जहाँ से डिफ्यूज़न होना है, ट्रांसपोर्ट होना है बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, तो उसका जो सोर्स है एंड द अनदर वर्ड सिंक, दोनों डिफर हैं। सोर्स यानी कि जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ, सिंक जहाँ पे हमें उसको भेजना है। तो इन सब के लिए प्लांट्स के अंदर एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स देयर वाज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोले कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स का वो बहुत ही सिंपल होता है। रीज़न क्या है? बिकॉज दे कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल। आपको पता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, इसके अलावा जो आप लोगों ने सिंपल टिश्यूज़ भी कर रखे हैं प्लांट के अंदर, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ये सभी जो टिश्यूज़ होते हैं, जैसे जैसे एक प्लांट के अंदर उसकी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, इनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, इनकी जगह दूसरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो डेड सेल्स है वो प्लांट के अंदर रहते हैं, वो प्लांट के बाहर नहीं जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट उनके अंदर है। सो दैट्स वाई दे नीड अ सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब नाउ द मेन पॉइंट कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो प्लांट्स के अंदर उसकी नीड क्या है, वाई डू दे नीड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एसेंशियल है। एक तो वाइटल सब्सटेंसेस, वाइटल का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं। इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस कौन से? लाइक जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए उनको स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये जितने भी आयंस हैं प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। तो उनको अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाना, तो ये वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती हैं प्लांट के लिए। और इन सबको हम लोग कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सिंक का मतलब क्या हो जाएगा इन केस ऑफ प्लांट की जो स्टोरेज ऑर्गन है, एंड जो स्टोरेज ऑर्गन है वो कोई फिक्स नहीं होता प्लांट्स के अंदर। इट मे बी फ्रूट, इट मे बी लीफ, इट मे बी स्टेम, इट मे बी रूट, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का स्टोरेज का। प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल, ठीक है, उसके अंदर क्या करता है मोस्टली जो मिनरल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, वो कहाँ से लेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। बट सॉइल से एब्जॉर्ब किसने किया है? रूट्स ने। किसने एब्जॉर्ब किया इनको? रूट्स ने। चाहिए किसको? ये लीव्स को। तो इसका मतलब कि रूट से लीव्स तक पहुँचाने के लिए वी नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि फूड सिंथेसिस जो हुआ है, हमारा जो फूड है प्लांट के अंदर वो कहाँ पर सिंथेसिस हुआ है? फूड जो है वो किसने बनाया? लीव्स ने, ठीक है। लीव्स ने अपना सारा का सारा फूड जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अब जो फूड इसने सिंथेसिस किया है ये लीव से कहाँ पहुँचाना है हमें? टू द रूट, ठीक है, वाया स्टेम। कहाँ पहुँचेगा ये?
रूट के पास पहुंचेगा, तो वो ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लीफ ने जितना फूड प्रिपेयर किया वो सारा का सारा फूड वो यूज़ नहीं कर सकती। जो एक्सेस ऑफ फूड है क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट्स वाई प्लांट नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट, अब प्लांट के अंदर एज यू ऑल नो कि प्लांट के अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। और वस्कुलर बंडल्स के अंदर हम लोगों ने स्टडी कर रखा है लास्ट ईयर 9th क्लास के अंदर कि जाइलम एंड फ्लोएम दो मेन कंटेंट होते हैं, एंड दीज वर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स बिकॉज दीज वर मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो इसके लिए प्लांट के अंदर देखो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए 2 हो जाएंगे। रूट से लीफ कहाँ पर जा रहा है, रूट से लीफ जा रहा है। कौन सा सिस्टम है हमारा, जाइलम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिकॉज दिस इज गोइंग फ्रॉम रूट टू लीफ, अ सिंगल डायरेक्शन इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज यूनी डायरेक्शनल फ्लो या यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, हम इसको जो है नाम दे देंगे, क्योंकि कहाँ जा रहा है, रूट से लीफ की तरफ, एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट है ये बेसिकली क्या होता है हमारे लिए कि ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, पूरी की पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होके जा रहा है, ठीक है। पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मतलब कि ये रूट से लीव्स में जा रहा है एंड अगेन लीफ टू रूट, ठीक है। इसको देखो हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। डे टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टाइम जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। फूड कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, लीफ के अंदर, ठीक है। लीफ ने क्या किया, जो फूड उसके पास था वो फूड उसने अपना रखा, एक्स्ट्रा फूड कहाँ भेज दिया, रूट के पास, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में रूट क्या करेगा, जो फूड इसको दिन में मिला है उस फूड को बैक भेज रहा है किसके पास, लीफ के पास। तो दिस इज अ बाय डायरेक्शनल फ्लो। बाय डायरेक्शनल हम किस लिए बोल रहे हैं इसको, कि फर्स्ट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम लीफ टू रूट, ठीक है। और सेकेंड डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, रूट टू लीफ, यानी कि दोनों डायरेक्शन के अंदर जो है हमारा वर्क करता है। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज ए बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल जो है हम इसको नाम देते हैं, ये 2 डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। अब फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम जो है ये बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है और इसके अंदर जो मेन इसका कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे, दीज वर जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकीड्स, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, बट दिस वर नॉट येट टू स्टडी एट दिस मोमेंट। सो कंटिन्यूस जो मोमेंट होता है इसके अंदर, कंटिन्यूस जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, वो कहाँ से चलेगा, रूट हेयर जो है एब्जॉर्ब करेगा और वो ट्रांसफ़र होता हुआ कहाँ पर एंड करेगा, लीव्स के अंदर। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि रूट से कहाँ पर जा रहा है, लीफ की तरफ, ठीक है। रूट कहाँ पे है हमारी, अंडरग्राउंड है। लीफ कहाँ है हमारा, ये एरियल पार्ट है, यानी कि बाहर की तरफ, आउट ऑफ द सॉइल, बाहर की तरफ इमर्ज हो रखा है, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर का, मिनरल का, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखो हम लोगों ने जो है अलग अलग तरह के ट्रॉपिज्म पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म रूट शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। बट वाटर क्या कर रहे हैं, वो अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटी जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम रूट टू द लीफ, स्टेम, फ्लावर एंड अदर ब्रांचेस ऑफ ए प्लांट। तो दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या हो गया, द वाटर मूवमेंट, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम किसका नाम देंगे, एसेंट ऑफ
सैप का। अब देखिए इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक कंडीशन से समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी कैसे होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमारा क्या चल रहा है पॉइंट। अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, जो वाटर मिनरल है वो रूट से जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर ये इससे एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका डायरेक्शन आप लोग देखें कि सारा का सारा डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इस तरीके से अपवर्ड है, हर डायरेक्शन में जाके ये ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट और देख रहे हैं, वाटर तो लूज भी हो रहा है। यहाँ पे कहाँ जा रहा है वाटर, एटमॉस्फेयर के अंदर भी जा रहा है। देन हाउ दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या हो जाएगा कि जो स्टोमेटा हैं, लुक एट द साइट, जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो रहे हैं, दिस वर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसपीरेशन। अब एसेंट ऑफ सैप जो होता है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो गया तो हम चाहे कितना भी वाटर सप्लाई कर लें प्लांट को, वो ग्रोथ नहीं शो करेगा। कई बार आपने देखा भी होगा कि हम नॉर्मल वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट को, उसके बाद भी वो प्रॉपर ग्रोथ जो है शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव फोर्स क्या है जिसकी वजह से जो एसेंट ऑफ सैप है वो क्रिएट होता है। एसेंट ऑफ सैप क्रिएट हो रहा है बेसिकली जो हमारी कैपिलरीज हैं जाइलम ट्रैकीड्स की, और जो सेल वॉल का इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं कि जो ड्राई रेजिन्स हैं, ठीक है, ड्राई रेजिन्स का मतलब कि जो किशमिश होती हैं, अगर हम उनको क्या करते हैं वाटर के अंदर डाल देते हैं तो आफ्टर 15 to 30 मिनट्स हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो ड्राई रेजिन जो है इस तरीके से स्वेलअप हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है इम्बाइबिशन, कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ये देखिए तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक तो रूट प्रेशर, दूसरा ट्रांसपीरेशन पुल। देखिए रूट प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा, रूट से क्रिएट होगा। ट्रांसपीरेशन पुल कहाँ से क्रिएट होगा, ये होगा फ्रॉम द स्टोमेटा पोर्शन। ये ट्रांसपीरेशन कहाँ चलेगा, स्टोमेटा से हो रहा है। अब रूट प्रेशर क्या होता है, बेसिकली रूट प्रेशर जो होता है ये फोर्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, जो कहाँ से एग्जर्ट हो रहा है, रूट से एग्जर्ट हो रहा है। किसके लिए, कि जो आउटर पार्ट्स हैं अदर देन रूट, जो बाहर है रूट से। ठीक है, और जो भी कट पार्ट है, अब आपने देखा होगा प्लांट जो होता है उसमें इस तरीके से बार्क प्रेजेंट होती है, और ये जो गैप होते हैं इन गैप को हम लोग किसका नाम देते हैं, लेंटी सेल्स को। ये लेंटी सेल्स जो होते हैं ये भी गैसेस का एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में से भी वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो लूज होते जा रही हैं, एंड द कंटिन्यूस मूवमेंट इज ड्यू टू दिस रूट प्रेशर। तो ये प्रेशर बना रहे हैं रूट किसके लिए, कि ऊपर से ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है वो वाटर को लॉस कर रहा है, और एक प्रेशर बनता जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का। सेकंड इसके अंदर आता है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल एंड फोर्स ऑफ एडेशन। ट्रांसपीरेशन पुल एंड फोर्स ऑफ एडेशन को समझने के लिए ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग पहले। इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में सॉइल पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये रूट हेयर है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए। एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स ये सेकंड लेयर है उसके अंदर। इसी तरीके से 3-4 लेयर जाती हैं, फिर एक एंडोडर्मिस की लेयर आती है। ये लेयर होती है इम्परमिएबल, ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करती कि अपने अंदर से अंदर और बाहर ही जा सके। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रिप्स होती हैं जिसके थ्रू मूवमेंट होता है, उनको हम लोग नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। ठीक है, उसके थ्रू वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, रीच करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ तक रीच करने के बाद फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जब वो रीच कर जाएंगे फिर क्या होगा कि जाइलम जो है वाटर कहाँ पे रीच कर गया, हमारा जाइलम टिश्यू के अंदर। यहाँ से जाइलम वेसल्स में या ट्रैकीड्स के अंदर वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुँच गया, लीफ में। लीफ में जाके क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वाटर का क्या करवा रहा है,
लॉस करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका लूज हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट हमने बोला है फोर्स ऑफ एडेशन, तो ये एक फोर्स नहीं होता, ये दो अलग अलग जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे हमारे एक्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा हो रहा है? फर्स्ट वन है कोहेजन फोर्सेस और दूसरा इसके अंदर हमारा आता है एडेशन फोर्सेस। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है इस टॉपिक की तो यू कैन गो टू माय चैनल एंड यू कैन वॉच ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्लास 11th चैप्टर। At that particular site you can visit the complete detail of cohesion forces and adhesion forces। तो इसमें देखिए दोनों में होता क्या है कि जो कोहेजन फोर्सेस है किस लिए लगता है? कोहेजन फोर्सेस लगता है बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल जो अटैचमेंट है, किसके लिए? कि कॉलम ब्रेक ना हो, कि वाटर मॉलिक्यूल रूट में एंटर हो गया है, रूट से लीफ तक जाने के लिए कंटिन्यूस उसका पैसेज बना रहे, उसके लिए कोहेजन फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडेशन फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ये फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम मॉलिक्यूल्स, जो जाइलम के ट्रैकीड हैं, वेसल्स हैं, उनके बीच में क्रिएट होता है, ठीक है। और इस पूरे को क्रिएट करने के लिए मेन क्या रिस्पॉन्सिबल है? ड्यूरिंग द डे टाइम, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब डे टाइम पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपीरेशन, क्योंकि डे टाइम पे क्या हो रहा है? हमारा स्टोमेटा ओपन है। बट एट द नाइट टाइम व्हेन स्टोमेटा इज एब्सेंट, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? एट दैट टाइम रूट प्रेशर विल सप्लाई द वाटर टू अदर पार्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन की इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखें, सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किसकी? वाटर और मिनरल की। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है? एसेंट ऑफ सैप का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा, ये क्या करते हैं? प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं और सराउंडिंग जो एरिया है उसको कूल करने में, टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प प्लांट के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर है उस एक्सेस ऑफ वाटर को भी गेट रिड करने में ये हेल्प करते हैं। 90% जो वाटर है वो लूज़ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सिर्फ 1 से 2% जो वाटर है वो प्लांट यूज़ करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को हम लोग किसके अंदर कंक्लूड करेंगे कि ये ट्रांसफ़र किसके थ्रू होगा? दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। किससे हो जाएगा? ये हमारा फ्लोएम के थ्रू जो है बेसिकली ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र होगा तो हम इसको किसका नाम देते हैं? वे गिव इट अनदर नेम। सॉरी, फ्लोएम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारा किसके थ्रू चल रहा है? ये चलेगा हमारा फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का मतलब कि हम लोग यहाँ पे किसकी पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं? फूड को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो मेन फूड होता है वो क्या होता है? मेन फूड क्या है प्लांट के अंदर? वो होता है हमारा सुक्रोज, जो कि स्टोर फूड होता है, ठीक है। और बेसिकली ये प्लांट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसके थ्रू ट्रैवल होता है? एक एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है ये ट्रांसफ़र होता है। सुक्रोज जो है इसकी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट मेन पॉइंट आता है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि प्लांट के अंदर जो सुक्रोज है ये बनता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ट्रांसलोकेशन के अंदर मेन कंटेंट कौन सा है, फ्लोएम का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो होती हैं हमारी सीव ट्यूब्स अलॉन्ग विथ कंपेनियन सेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो होता है ये किसके थ्रू चलता है?
क्या मेन रीज़न है? ये चलता है किसके अकॉर्डिंग? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ यहाँ पे जो है मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ATP। नाउ वी विल स्टडी द कंप्लीट ट्रांसलोकेशन। हम लोग स्टडी करते हैं किसके थ्रू? एक हमारे पर्टिकुलर इस पिक के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर देख लिए, इसमें क्या होगा हमारा बेसिकली कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली यूज़ होगा ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल जब यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे दो वर्ड मैंने आपको बताए, सोर्स और सिंक। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, फूड प्रिपेयर करने का काम किसका होता है? लीफ का। तो हमारा लीफ क्या कहलाएगा? सोर्स, ठीक है। और फूड हमारा स्टोर कहाँ पे होना है? वो प्लांट के किसी स्टोरेज पार्ट में, चाहे वो रूट है, वो स्टेम हो सकता है, वो हमारा कोई और पार्ट हो सकता है, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? सिंक का, ठीक है। अब देखिए, अब एक सिंपल जो डायग्राम इसमें दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो फ्लोएम है इसके अंदर दोनों मोमेंट्स चलेंगी, ये डाउनवर्ड भी जाएगा, अपवर्ड भी जाएगा, ठीक है। रूट जो होती हैं वो सिंक का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? रूट्स हमारे यहाँ पे सिंक का काम कर रही है। रीज़न क्या है कि हमारी जो रूट्स हैं बेसिकली वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स उनको स्टोर करती हैं, कंज्यूम करती हैं, और ब्रेकडाउन कब करेंगी? जब रेस्पिरेशन चलेगा। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट पॉइंट है कैसे फूड ट्रांसफ़र होगा। अब इसमें देखिए जाइलम का जो कंटेंट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस तरीके से जब फ्लोएम को नीड होती है वाटर की, यानी कि कहाँ पे है ये पर्टिकुलर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये पूरा, ये किसका हम लोगों ने दिखा रखा है? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लीफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रही है, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर पार्ट का है, इसलिए आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो इतने ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें होगा क्या बेसिकली हमारा कि जो सोर्स है वो क्या है? हमारे मीजोफिल सेल, यानी कि जहाँ पे क्लोरोफिल एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस किया इन्होंने, फूड प्रिपेयर किया। जब ये कंपेनियन सेल ओवरलोडेड हो जाएगा, इसके पास एक्सेस के अंदर फूड हो जाएगा, तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा? सीव ट्यूब्स को इसने क्या कर दिया? वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब सीव ट्यूब्स क्या करेंगे? उसको डाउनवर्ड की तरफ ले जाएंगे। कहाँ पे? जो सिंक है जहाँ पे उसको क्या करना है? उसको सेव करना है। तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या हमारा कि ये अप से डाउनवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने देखिए सेकंड पॉइंट पे अगर आप लोग देखें यहाँ क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटेज। यहाँ पे जो हमारे अलग अलग एंजाइम्स हैं वो इसको क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ लाना यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ये पाथ दिखा रखा है, ये डायरेक्शन है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, कि ऊपर से लेके ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर वो लास्ट वन यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या आप लोग देख रहे हैं कि जो कंपेनियन सेल है वो एक अनलोडेड एरिया है। कौन सा अनलोडेड एरिया हो गया हमारा? रूट का। वहाँ पर फूड को लोड कर रहा है। लोड का मतलब कि वहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। फूड आया कहाँ से? यहाँ से। स्टोर कहाँ पे हो रहा है हमारा? इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तो जहाँ से फूड आ रहा है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? दिस इज द सोर्स। जहाँ पे फूड गया दिस इज कॉल्ड द सिंक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. कीप ऑन स्टडिंग.